हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस की कल के सेशन के लिए, जो कि है 29 नवंबर का सेशन। तो यहाँ पे जैसे मैंने कल के एनालिसिस वीडियो डाली थी, आप लोगों ने अगर देखा हो तो मैंने ये बताया था कि मार्केट एक यहाँ पे एक छोटी सी रेंज में फंस चुका है। ये एक रेंज है, ऊपर की साइड में हमारा जो लेवल है वो 43,850 का लेवल है। और यहाँ की साइड में जो नीचे का लेवल है हमारा वो है 43,225। ये दो लेवल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लिए। और मार्केट में अगर आज आप क्लोजिंग देखोगे तो 43,850 के ऊपर ही मार्केट ने क्लोजिंग करी है, 960 तक भी गया और 43,880 के आसपास इसने क्लोजिंग करी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे मार्केट ने आके क्लोजिंग करी है। ठीक है, तो मार्केट थोड़ा अब रेंज से बाहर निकला, बट ये है कि हाँ, हमने एक्सपेक्ट किया था कि अगर इस रेंज से बाहर निकलेगा तो एक अच्छा यहाँ पे मूव आ सकता है। जो इसको एटलीस्ट हमारी जो मेजर रेजिस्टेंस है, जो मैं बताता रहा हूँ कंटिन्यूसली, वो ये लेवल है 44,000 का। ये जो लेवल है ये हमारी मेजर रेजिस्टेंस है, इसके आसपास ही कहीं आ सकता है। बट मार्केट ने हमारा एक ही टारगेट, एक ही लेवल जो मैंने दिया था वही हिट करा है, जो मेरे लिए टारगेट था। तो वही हिट किया मार्केट ने, कोई नहीं, आगे देखते हैं अब क्या होगा। तो अब आगे की बात करें तो अब मार्केट ने रेंज के बाहर तो क्लोजिंग कर दिया आज मार्केट ने। तो अगर कल ये यहाँ से, जैसे मैंने बताया था कि ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इस जगह पे रुका हुआ है अपने रेंज के बीच में, अगर कल ये इसके हाई के ऊपर ट्रेड करता है तो मुझे लगता है ये अपने रेजिस्टेंस के पास ज़रूर जाने की कोशिश करेगा। और इसने अगर अपनी रेजिस्टेंस निकाल दी 44,000 की, तो ये अपने और ऊपर जा सकता है, जो कि है जैसे मैंने बताया आपको 44,400 का टारगेट निकल के आता है इस जगह पे। ठीक है, इधर तक के मेरे को टारगेट देखते हैं, 44,000 के ऊपर ये सस्टेन करके इसने क्लोजिंग कर दी डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कल के सेटअप की एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि मेरे लिए क्या बेस्ट सेटअप होगा कल के दिन के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट में, मैं कंटिन्यूस एक चीज़ बताता आ रहा था आपको, ये लेवल अगर आपको दिख रहा होगा 850 का, मैं कंटिन्यूसली एक चीज़ बताता आ रहा था इस जगह पे, ये देखो। मैं कंटिन्यूस हर एनालिसिस की वीडियो में एक लेवल देता आ रहा था, ये 43,850, ये जो लेवल है ये एक हमारी रेजिस्टेंस का काम करेगा। मार्केट ने यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, तो मैंने ये बताया था ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसने पहले एक बारी रिजेक्शन ले चुका है, दूसरी बारी यहाँ पे रिजेक्शन हो चुकी है इसकी। ठीक है, आज के दिन सुबह खुल के यहीं पे रिजेक्शन ली इसने, और इसने फाइनली धीरे 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 करके इसका ब्रेकआउट किया। और जो हमारा टारगेट था 43,960 का, उसने वहीं जा करके क्या नाम है रेजिस्टेंस लिया और उसके नीचे आ गया, और फिर यहीं पे जाके आसपास से क्लोजिंग करी। पर क्लोजिंग जो एडजस्ट होकर हुई है, अगर आई थिंक सो क्लोजिंग जो एडजस्ट होकर हुई है वो यहाँ पे अभी पीछे गलत, पीछे हमारे को डेली टाइम फ्रेम पे कुछ और दिखा रहा है, यहाँ पे कुछ और दिखा रहा है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे 43,880 की आ रही है एडजस्ट होके, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 43,943 की आ रही है। आई थिंक सो एडजस्ट होके वो 880 पे क्लोजिंग हुई होगी, इसमें थोड़ा गलत दिखा रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे को, सेटअप तो हमारे को उससे कोई चेंज होने वाला। तो मैंने कल के एनालिसिस की वीडियो में यही बताया था आप लोगों को, अगर ये 850 के ऊपर निकलेगा, जो कि आज निकला ये, तो यहाँ पे अगर 43,850 के ऊपर निकलेगा कंसोलिडेशन करके, तो हमको एक 43,960 तक का टारगेट दिखेगा। और आपको देखोगे आज का हाई भी जो लगाया ना पूरे दिन का, यहाँ पे पिन पॉइंट डे एंड पे क्लोजिंग के टाइम पे 960 पे इसने पिन पॉइंट रिजेक्शन ली है। और यहाँ पे हमारा जब ब्रेकआउट हो गया था 43,850 के बाद, तो इसने यहाँ पे 43,973, यहाँ पे 953 का टारगेट हिट कर दिया था, 953 पे गया था, ये 953 पे गया था। ठीक है, तो काफ़ी क्लोज था हमारे एरिया के। तो अब कल के लिए बेस्ट सेटअप मेरे लिए यही होगा कि ये इसी रेंज में खोले, 800 से लेकर के 900 के बीच में अगर ये खुल जाए कहीं पे भी। ठीक है, 880 पे भी करिए, 950 से लेकर के 900 के बीच में, या 950 से लेकर 850 के बीच में अगर बैंक निफ्टी कल खुलता है यहाँ पे और कुछ रेंज बनाता है 5 10 15 मिनट, और अगर ये ऊपर साइड में ये लेवल निकालता है हमारा 43,960 जो मैं बता रहा हूँ आप लोग कंटिन्यूस, अगर इसने ये लेवल निकाला तो हमको नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ सकता है वो आ सकता है 44,050। और 44,050 के ऊपर अगर कंटिन्यूस ट्रेड करने लग गए तो फिर उसके बाद 44,150, ये इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद हम मेरे अकॉर्डिंगली ये टारगेट्स निकल के आएंगे। और अगर इसने 44,150 निकाल लिया तो बहुत बड़ा टारगेट निकल के आता है। तो मुझे नहीं लगता ये कल के दिन तो इतना बड़ा टारगेट देगा, बट एक्सपायरी के दिन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कल के दिन थोड़ा 44,050 का जो मैं कंटिन्यूसली बता रहा हूँ ये हमारी मेजर रेजिस्टेंस है, इसके आसपास जब आएगा तो एक बार ध्यान रखना, 960 के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो इसके इस लेवल के आसपास आप लोग ध्यान रखना है इस जगह पे कि ये यहाँ से जाके कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर ये जाके एकदम से रिजेक्शन लेके इधर आ रहा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान से ही ट्रेड करना है इस जगह पे। अगर इसने ये लेवल निकाल दी यहाँ पे रुक के, अगर इसने कल ये लेवल निकाल दिया तो हमको फिर आगे टारगेट देख सकते हैं 44,150 तक के। और 150 के ऊपर अगर निकलेगा तो फिर मुझे सीधा कुछ स्पेस नहीं है, मेरे अकॉर्डिंगली 44,400 का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है।
तो कल के दिन तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट से, बट अगर एक्सपायरी के कल के दिन अगर ये 44,000 के आसपास कहीं क्लोज कर दिया, इसने 44,150 के आसपास कहीं क्लोज कर दिया, या 44,150 से लेकर 44,050 के बीच में से कहीं क्लोज कर दिया, और एक्सपायरी के सेशन में अगर ये फ्लैट खुल गया, तो मेरे को लगता है 150 के ऊपर काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। इवन अगर इसने कल 44,050 के नीचे नीचे कहीं क्लोज कर दिया 44,000 के आसपास ही, और 44,050 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं एक्सपायरी के सेशन में, तो भी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, हमें अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है उसके ऊपर। तो ये बेस्ट सेटअप रहेगा। नीचे के लिए मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है, अब ध्यान रखना मेरा व्यू बुलिश हो चुका है मार्केट के अंदर। आज जैसे मार्केट गया है यहाँ पे, और निफ्टी भी काफ़ी स्ट्रॉग है, निफ्टी ने फाइनली अपना मेजर रेजिस्टेंस जो है वो भी निकाला है, तो मेरे अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे व्यू मेरा बुलिश हो चुका है। अब मैं डायरेक्शनल देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो अब मेरी ऊपर की साइड में जो भी ट्रेड मेरे नीचे का जो रहेगा, अभी ट्रेड नीचे की साइड में तो मैं कोई ट्रेड नहीं देखूंगा जब तक ये अब 43,500 जब तक इस सपोर्ट के नीचे नहीं निकलता ना। अब मेरा व्यू नीचे की साइड में कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कोई ट्रेड नहीं है। इंट्राडे में कुछ ट्रेड मिला तो मिला, उसमें भी 25% क्वांटिटी, और ऊपर की साइड में अब मैं क्वांटिटीज थोड़ी ऊपर की साइड में देख सकता हूँ, बट अभी जब तक 44,000 के नीचे नीचे है तो मैं 25% क्वांटिटी ही देखूंगा। यहाँ पे अगर ये 960 के ऊपर निकलता है, 43,960 के ऊपर, तो मैं 25% ही देखूंगा। रिमेनिंग क्वांटिटी जो है मैं 44,050 के ऊपर ही ऐड करूंगा, ये कंटिन्यूस बनता है, तो रिमेनिंग में अपनी 50% या जैसे भी क्वांटिटी वहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अगर ये 44,000 एक दिन कल के दिन और ही रुक जाता है ना, और एक्सपायरी के सेशन में ये निकलता है ऊपर, अगर 44,050 के ऊपर निकलना शुरू करता है, 44,150 के ऊपर निकलता है, तो मैं वहाँ पे 100% क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए रेडी हूँ। अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरा व्यू थोड़ा बुलिश भी हो चुका है मार्केट के अंदर। तो एक चीज़ और हो सकती है, मार्केट का गैप अप भी खुल सकता है। अगर कहीं गैप अप खुल जाए 44,000 के ऊपर, तो इसको रेंज बनाने देना है, यहाँ पे वेट करना है ये क्या रेंज बना रहा है। अगर जिस रेंज पे ऊपर की साइड में अगर ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी देख सकते हो, अपने लिए 50% क्वांटिटी देख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंगली 50% क्वांटिटी देखी जा सकती है ऊपर की साइड में मेरे लिए। और यहाँ से टारगेट जो रहेंगे 44,000 की जैसी भी रेंज बनाएगा, तो जैसे बताया 44,150 एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 44,300 और 44,400, ठीक है, यही लेवल्स निकल के आएंगे। इसके बीच में काफ़ी स्पेस है 150 के बाद, तो इसलिए मेरा व्यू अच्छा है ऊपर की साइड में। अब मेरे को लगता है ऊपर की साइड में अच्छा मार्केट मूव कर सकता है। वैसे भी नवंबर के मंथ में अगर आप देखो, तो मार्केट ने एक भी दिन इंट्रा डे में कुछ खास मूव नहीं दिया। आज के दिन भी मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो डाली, आप जाके देख सकते हो। उसमें भी जब इसने ब्रेकआउट किया, तो इसने ये ब्रेकआउट फेल भी कर दिया था, फिर बाद में निकल गया निफ्टी के साथ। निफ्टी 50 इस टाइम पे जब ये मूव करा था, उस टाइम पे निफ्टी 50 मूव नहीं कर रही थी, तो कुछ नहीं कर सकता उसमें तो। बट अब आप इस लेवल को ध्यान रखना 43,960 का, और ऊपर की मेजर रेजिस्टेंस 44,050 की। ये दो लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंगली। नीचे की साइड में मेरा कोई ट्रेड का प्लान नहीं है। अब मेरा कोई प्लान नहीं, जब तक 43,500 के नीचे नहीं आ जाता तब तक मेरा कोई प्लान नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं गैप डाउन भी खुल जाए, तो जो रेंज बनाएगा आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो। रेंज बनाएगा अगर ये ऊपर की साइड में जाता है यहाँ से, तो फिर ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। नीचे की साइड में जाता है तो मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा नीचे की साइड में, अनटिल अनलेस ये अगर 43,680 के नीचे निकल जाए, तो मे बी एक जगह मैं एक बारी को देख सकता हूँ 43,680 के नीचे। अगर यहाँ पे कहीं खुल गया गैप डाउन और फिर निकलता है, तो भी मेरी क्वांटिटी बहुत कम रहेगी। मैं इससे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी देखूंगी नहीं, टारगेट ज़्यादा बड़े रखूंगा नहीं नीचे की साइड में। अब मेरे टारगेट जो रहेंगे ऊपर की साइड में ही बड़े रहेंगे, और क्वांटिटी भी ऊपर की साइड में ही ज़्यादा रहेगी। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना आज का दिन आपका कैसा गया मार्केट के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।